वेलकम टू दी माई चैनल। जैसा कि आपको पता है, मैंने कल के वीडियो में आपको शब्द पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको दो शब्द बताया था, सार्थक और निरर्थक। ठीक है। सार्थक शब्द के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जो 4 प्रकार के होते थे। हमने बताया था बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर। ठीक है ना। इन चारों के अंतर्गत भी कुछ ऑप्शंस आते हैं। ठीक है। जैसे मैंने बनावट के आधार पर जब पढ़ाया था, तो उसमें बताया था आपको रूढ़ि, यौगिक, योग रूढ़, इन सब चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था। ठीक है। तो आपको अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए पीछे प्लेलिस्ट, हिंदी का प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, वहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएगा, जिसमें वर्णमाला, भाषा, मात्रा, सब चीज़ मैंने पढ़ा चुका हूँ। और आगे जो पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका उत्पत्ति के आधार पर। यानी कल मैंने बनावट के आधार पर बता दिया है, आज मैं पढ़ाऊंगा उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, और मैं वही चीज बताने वाला हूं जो केवल एग्जाम में पूछता है और बहुत बार रिपीट कर चुका है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज पढ़ेंगे तत्सम तद्भव। ठीक। हाँ, उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है। जिसमें से मैं आपको तत्सम और तद्भव आज क्लियर करने वाला हूं। ठीक है। अब ये तत्सम शब्द होते क्या है। ठीक है। ये तत्सम शब्द होते क्या है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, ये तत्सम शब्द होते क्या है। ठीक है। तो संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों का त्यों हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं। यानी अगर हमने लिखा आम्र, ठीक है, तो आम्र क्या है, ये एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, आम। ठीक है ना। तो क्या है, संस्कृत का वे शब्द जिसका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है, वही हमारे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। और जो तद्भव होता है, ये क्या होता है, जो हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं उसका रूपांतरण होता है, जो हिंदी में आकर चेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो वही हमारा तद्भव होता है। ठीक। तो देखिए, आम्र का अगर आम है तो आम्र हमारा तत्सम होगा और आम हमारा क्या होगा, तद्भव होगा। इसी तरह एक क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार पूछता है, ठीक है ना, कि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने तद्भव शब्दों को क्या कहा है। ठीक है ना। तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने, जानते हैं, तद्भव को क्या कहा है, हिंदी का मेरुदंड कहा है। क्या बोला है, हिंदी का मेरुदंड। अब मेरुदंड होता क्या है, आपको पता है, रीढ़ की हड्डी। यानी अगर एक इंसान के शरीर में उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल जाए तो इंसान कभी खड़ा नहीं हो सकता। वैसे ही जो हमारा तद्भव होता है वो हिंदी की रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में बनता है, लेकिन ये छोटे नहीं, ये बड़े एग्जामों के लिए है। ठीक है। ठीक। तो फिर भी आप पढ़ रहे हो तो सब चीज को जानो और अच्छे से पढ़ो। चलिए, तो हम एक तरफ लिखेंगे तद्भव और दूसरे तरफ तत्सम, या हम एक तरफ तत्सम लिखेंगे, दूसरी तरफ तद्भव लिखेंगे। तो आपको अच्छे से देखना है और जानना है। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले इलायची। इलायची जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इलायची हमारा जो तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, इलायची का तत्सम रूप क्या होता है, आपको नहीं पता है, मैं बता देता हूं, आप नोट करते रहिएगा। एला। एला को हम क्या कहते हैं, इलायची कहते हैं। ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है। तो इसे आप अच्छे से देखिए। दूसरा बताते हैं, आज। ये तो आप लोग को सबको पता होगा, आज को क्या कहते हैं, तो हम बोलते हैं अध। अध मीन्स क्या होता है, आज होता है। ठीक है। फिर से तीसरा बताते हैं आपको, आलस। ठीक है। तो आलस का तत्सम क्या होता है, आलस्य। ठीक। अनाज। अनाज का तत्सम रूप क्या होता है, अन्न। ठीक है। देखिए, सबसे पहले बताया इलायची। इलायची का तत्सम होता है एला, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है। आज, आज का हमारा तत्सम होता है अध।
आलस, आलस का तत्सम होता है आलस्य। अनाज, अनाज का होता है अन्न। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अगला पूछता है अंगोछा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है ना। तो देखिए अंगोछा, तो अंगोछा से करते क्या है, हम अपने अंग को क्या करते हैं, पोंछते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका हो जाएगा अंग, अंग मीन्स अंग होता है, ठीक है। अब पोंछना का प्रोच्छ, अंग प्रोच्छ को क्या कहते हैं, अंगोछा, ठीक है ना। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। फिर से देखिए उसके बाद अंधा, ठीक है। अंधा या जो अंधा होता है जिसको आन्हर बोलते हैं, आप लोग गांव में आन्हर बोलते हैं, ठीक है। तो उसका क्या होता है अंध, ठीक। बहरा का बधिर, ठीक है। ऐसे ही सारे पूछता है क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर से ऐसे ही हमारा पूछता है जैसे क्या कहते हैं अंधकार या अंधेरा का होता है अंधकार, ठीक है। फिर से हमारा ऐसे ही पूछता है जैसे आपको क्या कहते हैं ईंधन, ईंधन क्या है, वह वस्तु जिससे हम क्या करते हैं अपने आग को जलाते हैं, उसको ईंधन कहते हैं। लेकिन देखिए इसका जब तत्सम बनता है तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसमें कोई चेंजिंग ना होता है, इसमें केवल एक चंद्र बिंदी लग जाता है, यानी अनुस्वार लग जाता है, ठीक है। ईंधन, ईंधन इसको बोलते हैं, ये ईंधन का ईंधन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से उत्साह का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिए इसको, कॉपी पर अगर नोट करना है तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। उत्साह का होता क्या है, ठीक है ना। तो उत्साह का होता है आपका उत्साह, क्या होता है उत्साह, ठीक है उत्साह। फिर से उजला का, आंसर देते चलिए उजला का, उजला मीन्स क्या होता है भविष्य तुम्हारा क्या उज्जवल हो या उजला हो। हम जैसे हिंदी में बोलते हैं उजला या गांव में बोलते हैं उजला, तो उसका क्या होगा हमारा तत्सम उज्जवल, ठीक है। फिर से ये देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऊंट का, ठीक है ना। एग्जाम में 4 बार 5 बार ये पूछ चुका है। तो ऊंट का क्या होगा पता है उष्ट्र, क्या होगा उष्ट्र। अब देखिए उद्घाटन, अगर क्वेश्चन एग्जाम में कहीं आ जाए उद्घाटन, ठीक है ना, उद्घाटन, उद्घाटन, तो ये जानिएगा ये जो उद्घाटन होता है ये तत्सम होता है, ठीक है ना। जिसका अगर हमें तद्भव पूछ दे तो उघाड़ना, क्या होता है उघाड़ना, इसका तद्भव होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको जानिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे ही मेरा उखली अगर है, ओखली, अगर इसका तत्सम पूछेगा तो ओखली का तत्सम क्या होता है आप लोग जानते हैं, तो आंसर देते चलिए। इसका होता है उलूखन, क्या होता है उलूखन, यानी ओखली का क्या होता है उलूखन, ठीक है ना। गांव में कहते हैं लोग ओला पड़ रहा है, क्या पड़ता है ओला पड़ता है, यानी ठंडियों में या बारिश आता है तो ओला ओला पड़ता है ना। तो उसको हम कहते क्या है, ये बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसका होता है आपका तत्सम उपल, क्या होता है उपल, ठीक। अब देखिए उपजाना, आप खेत में क्या करते हो किसी फसल को क्या करते हो उपजाते हो, ठीक है ना। तो जो उपजाना होता है इसका तत्सम क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक। तो इसका कितना होता है पता है उत्पद्धते, उत्पद्धते मीन्स होता है उपजाना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में क्या करता है पूछता है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको क्या करना है जानना है, ठीक। फिर से देखिए केला, केला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछ चुका है, तो केला का जानना बहुत जरूरी है आपको। तो केला का जो होता है ना याद रखिएगा कदली, क्या बोलते हैं कदली। ये गाना आप गाना अगर सुनते होंगे तो ये सुने होंगे, दक्षिण भारत में कदली बोला ही जाता है केला को, ठीक है ना। ये चीज जानना जरूरी है। आम का पहले बताएं आम्र होता है, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे ही हम कहते हैं किशन जी, किशन जी, किशन का क्या हो जाएगा कृष्ण हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही क्या हो गया कंधा, कंधा का स्कंद होता है, ठीक है ना। लिख लीजिए ये कंधा का स्कंध, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारा चीज होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद मान लीजिए काज, कहते हैं ना न कौन काम के न काज का,
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ये काज का होता क्या है, ठीक है, तो काज का अगर हम पूछेगा तत्सम क्या होता है, तो कार्य होता है, ठीक है ना, कार्य, कार्य का काज होता है। यानी आपको अगर काज दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे किसका होगा, ठीक, लेकिन कार्य का अगर पूछे तब भी आप कंफ्यूज होगे, लेकिन अगर इसे याद रहेगा तो आप आसानी से एग्जाम में क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए आपका घर, घर का तत्सम क्या होगा, गृह, ठीक है ना, गृह होता है, ठीक, लेकिन यही अगर कोई और ऑप्शन दे दे तो इसका कुटुंब भी तो होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कुटुंब, ठीक है ना, तो ये कुटुंब को इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक, फिर से अगला बहुत सारा चीज होता है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जैसे कचहरी, आपको पता होगा हर जगह कचहरी पाया जाता है, जहाँ पे सरकारी विभाग होते हैं वहाँ पे कार्य होते हैं, ठीक है ना, तो ये कचहरी होता है, इसका होता क्या है, कचहरी में क्या होता है, काम होता है, ठीक, तो काम का क्या होता है, कृत्य, और घर का अभी को बताएं गृह, तो कृत्य गृह, कृत्य गृह मीन्स क्या हुआ, कचहरी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है वो होता है कपड़ा, कपड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये कपड़ा हमेशा पूछा है एग्जाम में और ये पूछ भी सकता है इस बार भी एग्जाम में, ठीक, तो कपड़ा का होता है आपका करपट, क्या होता है, करपट, ठीक, इंपॉर्टेंट कीजिए इसको, ये एग्जाम में क्या कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है ना। अब ये अगला होता है कटहल, ठीक है, तो कटहल का कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना, कंट, ठीक, फल लगा दीजिए, कंट मिस कांटा, फल लगा देंगे तो क्या होता है, कांटे वाला फल को कटहल कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे ही कटघरा होता है, जहाँ पे मुकदमा लड़ते हैं लोग, जहाँ पे, ठीक है ना, वहां पे कटघरा होता है ना, जिसमें खड़े होकर गुनाह, जो गुनाह किया रहता है वहां खड़ा होता है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, देखिए कट घरा, ठीक, तो कट मीन्स क्या हुआ, कास्ट, यानी लकड़ी का बना हुआ, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ घर, ठीक है ना, तो कास्ट गृह क्या हुआ, कास्ट गृह, कास्ट गृह मीन्स क्या हुआ, कटघरा, ठीक है। ऐसे करके आपको याद करना बहुत जरूरी है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये सब चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक। ऐसे ही अगला क्वेश्चन अगर पूछ दे कूदना, क्या पूछ दे, कूदना, ठीक है ना, तो इसका देखिए इंपॉर्टेंट होता है, जानते हैं क्या, कूर्दन, कूर्दन मीन्स होता है कूदना, ये एग्जाम में अधिक बार पूछा है और पूछ भी सकता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर यही क्वेश्चन आपको क्रोधित दे दे, क्रोधित, क्रोधित मीन्स क्या होता है, गुस्सा जाना, ठीक, क्रोध करना, ठीक, तो अगर इसका तत्सम पूछे तो इसका तत्सम आप कैसे दोगे, क्रुद्ध, क्या दोगे, क्रुद्ध, क्रुद्ध मीन्स होता है क्रोधित, ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए केवट, केवट को आप लोग जानते ही हैं, ठीक, जो नाव चलाते हैं लोग उनको केवट कहा जाता है, इसका भी पूछा है बहुत बार एग्जाम में, तो केवट को क्या बोलते हैं, कैवर्त, क्या बोलते हैं, कैवर्त, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा आता है, ठीक। अब देखिए कोहनी, कोहनी, कोहनी कहाँ होता है, हमारे हाथ में होते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, हम कोहनी बोलते हैं। ये जो हमारा कोहनी होता है इसका होता है कफोड़ी, क्या होता है, कफोड़ी, कफोड़ी मीन्स कोहनी, ठीक है ना। ये ऐसे करके आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक। फिर से अगर कौवा आ गया, ठीक है, तो आपको पता है काका कृष्ण पिका कृष्ण, ठीक है, को भेदा काका पिकेयो, ठीक है ना, तो अब काका मीन्स क्या होता है, कौवा ही होता है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा काका मीन्स क्या होता है, कौवा होता है, ठीक है ना। अब कोयल होता है, कोयल, ठीक है ना, तो जो हमारा कोयल होता है उसका होता है आपका कोकिल, क्या होता है, कोकिल, कोयल को हम क्या कहते हैं, कोकिल बोलते हैं, ठीक। फिर से ऐसे ही बहुत सारे चीज होते हैं जो आपके एग्जाम में क्या करता है, पूछता है, ठीक है ना। खेत, हाँ ये देख लीजिए खेत का इंपॉर्टेंट है, खेत का एग्जाम में आपका पूछा है, चाहे जीडी हो चाहे आपका बीएड हो, इसमें खेत का पूछ सकता है, ठीक, तो इसका होता है क्षेत्र, क्षेत्र मीन्स होता है क्या, खेत, ठीक है। ऐसे करके आपको क्या करना है, लर्न करना है, ठीक। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिएगा तो पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, इसको अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए उसका खीर, खीर बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है, खीर को क्या कहते हैं, ठीक है ना, तो खीर का तत्सम होता है हमारा क्षीर, क्या होता है, क्षीर को क्या कहते हैं, खीर, ठीक। ऐसे करके आपको याद करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, किस लिए, एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही अब गधा का पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, गधा, तो अधिकतर लोग गलती कर देते हैं, लेकिन गधा का आपको याद करना है, गधा का होता है गर्दभ, क्या होता है, गर्दभ, गर्दभ मीन्स गधा होता है, ठीक। गांव का पता ही है, ग्राम में, ग्राम मीन्स गांव होते हैं, ठीक है। हाँ गड्ढा अगर पूछ दे, गड्ढा, तो गड्ढा का क्या कहेंगे, पता है, गड्ढा का होता है गर्त, गर्त मीन्स गड्ढा होता है, गर्तावास,
आप अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे पूरा पाषाण काल, तो उसमें आप गर्तावास पढ़ेंगे बुर्ज होम में, वहाँ पे गड्ढा होता है, ठीक है ना, उसी को गर्तावास कहते हैं, ठीक है ना। पाए गए हैं कहाँ से? कश्मीर से बहुत सारे गर्तावास पाए गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए गेहूँ, गेहूँ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गेहूँ को हम पता है क्या कहते हैं? गोधूम। क्या कहते हैं? गोधूम मीन्स क्या कहते हैं? गेहूँ, ठीक है। ऐसे करके आपको क्या करना है? समझना है, ठीक। अब देखिए गहरा, बोलते हैं ना ये कुआं बहुत ही गहरा है, तो गहरा का पता है क्या होता है? गंभीर। गंभीर, गंभीर मीन्स होता है गहरा, ठीक है। ऐसे करके आपको क्या करना है? लाइन से याद करना है, क्योंकि ये बहुत सारा ऐसी चीज है ना जो एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी क्या कर सकता है? ये पूछ सकता है, ठीक है ना। अब देखिए गुसाई, अगर कहीं गुसाई लिख दे, गुसाई, आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो ये गुसाई शब्द आता है, अगर नहीं पढ़े तो हनुमान चालीसा जाके पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो गुसाई मतलब गुस्साना नहीं होता है, याद रखिएगा। गुसाई मतलब होता है गोस्वामी। क्या होता है? गोस्वामी, ठीक है ना। ये हनुमान जी को गोस्वामी बोला गया है, इसलिए यहाँ पे गुसाई शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये चीज। अब देखिए गेंद, गेंद, गेंद का पता है क्या होता है? आपका होता है कंदुक। क्या होता है? कंदुक। कंदुक मीन्स गेंद होता है, ठीक है ना। अब देखिए गोद, ये इंपॉर्टेंट है, गोद एग्जाम में पूछता है गोद का क्या होता है, ठीक है ना। तो गोद का आपका जानते हैं क्या होता है? क्रोड। क्रोड मीन्स गोद। ये चीज आप याद रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए क्या है? मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद करना है, ठीक। अब देखिए गणेश में बहुत कंफ्यूजन होता है, गणेश जी का नाम होता है ना, तो कोई गणेश बोलता है, ठीक है ना। तो याद रहे गणेश शब्द जहां पर भी आए उसका तत्सम पूछते तो इसका गणेश होता है, यही चीज, ठीक है। इसमें गलती नहीं करना है, इसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मिलते जुलते शब्द है, गलती हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए घरनी, अगर घरनी शब्द आ जाए कहीं, घरनी, ठीक है ना, तो घरनी को कहते हैं जानते हैं? जो घर में रहता है उसको घरनी बोलाता है, ठीक। तो इसका क्या हो जाता है? गृहिणी। क्या होगा? गृहिणी, यानी जो घर में निवास करता है उसे गृहिणी, से घर में लोग रहते हैं, ठीक है ना, ये चीज। अब देखिए घूंघट, घूंघट, ठीक है ना। तो घूंघट का क्या होता है पता है? ये बहुत कंफ्यूज करेगा, तो इसको भी इंपॉर्टेंट कीजिए। गुंठन, क्या होता है? गुंठन मीन्स घूंघट होता है, इंपॉर्टेंट हो गया ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चितेरा, चितेरा शब्द आप लोग एग्जाम में ना पूछ के बड़े एग्जाम में पूछ सकता है, चितेरा शब्द किससे संबंधित है, ठीक है। तो जो चितेरा होता है ना वो चित्रकार से संबंधित है, चित्रकार उसका तत्सम रूप है, चित्रकार को हम चितेरा कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके आपको याद करना है, ठीक। चमड़ा, चमड़ा, ये तो आई होप हमको लग रहा है जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उस सबको पता होगा चमड़ा क्या होता है, ठीक है, और उसका तत्सम भी पता होगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या कहते हैं? चर्म उद्योग, चर्म रोग, ठीक है ना। तो चर्म मीन्स क्या होता है? चमड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। ऐसे करके चूना, चूना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो चूना का भी चूर्ण होता है, याद रहे, ये गलती मत कीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो है, ठीक है ना। चांद होता है, चांद का बताने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हो चंद्र होता है, ठीक है। अब देखिए ऐसे करके आपने सारी चीज जान गया, ठीक। अब देखिए अगर कहीं चौक, सुभाष चौक, नौरंगिया चौक, ठीक है, या कोई भी चौक हो, ठीक है, विजय चौक, कोई भी चौक, ठीक है ना। तो चौक सब जहां पर भी आए, चार चीजों का समूह बता रहा है, ठीक। तो इसको हम क्या करें? चतुष्क, क्या बोलेंगे? चतुष्क, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए चौखट सबके घर में लगा होता है, ठीक है ना। चौखट क्या लगा होगा? मान लो चौखट सबके घर में लगा होता है, फाटक जिसमें लटकी होती है, ठीक। तो क्या बोलते हैं पता है? चतु काष्ठ, चतुष्काठ, ठीक है ना। काठ में जानते हो लकड़ी, और चतुष में चार, यानी चार कोने से बना हुआ लकड़ी को क्या कहते हैं? चतुष्काठ बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका 24 आएगा, चतुर्विंशति होता है, विंशति मीन्स 20 होता है, और चार उसमें जोड़ दिया तो क्या होगा? 24 होगा, ठीक है ना। ऐसे ही करके, क्योंकि ये सब बताएं जरूरी है, एक, ठीक, एकम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम खष्टम सप्तम अष्टम नवम दहाम, ये सब आपको पता है, 1 2 3 4 का, ठीक है। इसलिए ये बताने की जरूरत नहीं है। 20 का जान लीजिए विंशति होता है, 30 का त्रिशत होता है, ठीक है ना। ऐसे 40 होता है, 50 होता है, 60 होता है, 100 का शत होता है। ऐसे करके आपको याद करना है, ठीक है ना। अगला जानिए चूरण, चूरण क्या होता है? चूर्ण, ठीक है। ऐसे ही छाजन, मैं लिखते जा रहा हूं, आप लोग समझते जाइएगा। छाजन को कहते हैं छादन, ये एग्जाम में पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है,
इसलिए मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए, छोड़िएगा मत, ठीक है ना। ऐसे करके इंपॉर्टेंट है, लिख लिया। हाँ ये इंपॉर्टेंट, इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट किया, छिलका को, छिलका का तत्सम क्या होता है, ठीक है ना। तो छिलका का तत्सम होता है सकल, ठीक है। सकल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए जंगला, जंगला जानते हैं क्या होता है, जो घर में लगे होते हैं जंगले, जंगला किस लिए लगा था, हवा आने के लिए, हवा क्या होता है, वात होता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, वातायन बोल देंगे, क्या बोलेंगे, वातायन, जिस रास्ते हवा आती है, ठीक है। फिर से देखिए युक्ति होता है, कोई जुगाड़ लगाता है, तो लेकिन याद रखिए जो युक्ति होता है ना, वो हमारा तत्सम रूप होता है, और उसका तद्भव क्या होता है, जुगति, क्या होता है, जुगति, जुगति का क्या होगा, युक्ति, तत्सम क्या होगा, युक्ति, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, न आए तो कमेंट करते रहिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए जौ, ठीक, तो जौ का क्या होता है, पता है, जौ, ठीक, जौ बोलते ही है उसको, ठीक है ना, ये चीज याद रहे। अब देखिए यहाँ वहाँ यदा कदा, ठीक है ना, यहाँ वहाँ अगर शब्द आता है तो उसका होता है यदा कदा, ठीक है। यहाँ मीन्स यदा, कदा मीन्स वहाँ, यहाँ वहाँ यदा कदा, ये चीज लिखनी जरूरी है, आपको पता है, ठीक। जमाई का जमाता बोलते हैं, आपको इंपॉर्टेंट ये बताने की जरूरत है नहीं। जाड़ा का जाड़े बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके जेठ का ज्येष्ठ बोलते हैं, ठीक। जोड़ा का युक्त बोलते हैं, ठीक है। जामुन का जम्बू बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज आपको पता है। जुआ का, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जुआ का लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। द्यूत बोलते हैं ना, द्यूत क्रीड़ा, ठीक है ना, धूत, धूत क्रीड़ा को बोलते हैं जुआ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है। झंडा लिख सकते हो, अगर आप जीडी वाले हो तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो झंडा क्या होता है, ध्वज होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट तो सब चीज के लिए। अब टकसाल होता है, जहाँ पे क्या होता है, सिक्के की छपाई होती है, तो वहाँ का क्या हो जाएगा, टंकसाल हो जाएगा। यानी ऐसे करके सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको वही बता रहा हूँ जो क्या है, इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछता है, ठीक। वीडियो बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरे वीडियो को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ठंडा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठंडा का क्या होता है, स्तब्ध, जैसे गर्म का क्या होता है, गर्म, ठंडा का स्तब्ध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना जरूरी है, ठीक। तलवार, ठीक है ना, तलवार का क्या होता है, तरवारी, ये सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से पढ़िएगा। फिर से तीता, तीखा बोलते हैं ना, तो इसका होता है तिक्त, इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूछ सकता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब फिर से तेल का होता है तैल, ऐसे करके बहुत सारी चीज आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए हाँ, दही, दूबा, दूबा सुने ना, कहते हैं लोग, पंडित जी लोग दूबा लेकर आइए, हमें पूजन करना है, ठीक है। तो इसका होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो दुर्वा शब्द जो होता है ना, जो तत्सम होता है, दूबा का क्या होता है, तत्सम दुर्वा होता है, ठीक। दही होता है, तो जानिए दही हम क्या होता है, तद्भव होता है, ठीक। इसका तत्सम क्या होता है, दधी, क्या होता है, दधी होता है, ठीक है। तो ये चीज, दांत का आप लोगों को पता ही है, दंत, दुबला का पता ही है, दुर्बल होता है, ठीक है। दस का पता है, दस होता है, ठीक है, दसम होता है, ठीक। दोपहरी का भी आपको पता ही है, ठीक। ये सब बताने की जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है बस मैं वही बताता हूँ। हाँ नेवला का भी पता होगा आपको, नहीं पता है तो मैं लिख दे रहा हूँ, नेवला का एग्जाम में पूछा है बहुत बार, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। नेवला का नकुल, ठीक है। धुआं का आपको पता ही है, धुआं, हर बार मूवी आप देख ही रहे हो, वातावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, हो सके हिंदी में ही पूछ दे तत्सम में, ठीक है। तो धूम्र क्या होता है, धूम्र मीन्स धुआं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर से देखिए नाच, कहते हैं लोग नाच आया है, नाच देखने चलो, ये सब चीज गाँव के लोग बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक। तो नाच का जो होता है ना, उसको नृत्य कहते हैं, ठीक है। आप लोग सुने भी होंगे, ये आसान है, आप लोग जानते भी होंगे इस चीज को, ठीक है। नाक, नाक को क्या कहते हैं, नसिका कहते हैं, ठीक है ना। नसिका मीन्स नाक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कभी भी, किसी भी एग्जाम में, ठीक। अब देखिए ऐसे ही करके बहुत सारी चीजें जो पूछेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए पहुना, हाँ ये पहुना जो है एक शब्द है, जो हमारे घर मेहमान आते हैं उसको हम पहुना बोलते हैं ना, उसका तत्सम क्या होगा, यानी संस्कृत शब्द क्या होगा, प्राघूर्ण, क्या होगा, प्राघूर्ण, ठीक है। प्राघूर्ण मीन्स होता है पहुना, ठीक है ना। अब देखिए पियारा, जो लोग गांव बोलते हैं बहुत ही पियारा है, बोलते हैं ना पियारा है, ठीक, पियारा, ठीक है ना। तो इसका पता है क्या होता है, इसका होता है प्रिय,
प्रिय मीन्स हम लोग प्यारा बोलते हैं, प्यारा समझो, या हम लोग अभी शुद्ध हिंदी बोलेंगे तो प्यारा बोलेंगे इसको, ठीक है ना। लेकिन गांव के लोग प्यारा बोलते हैं, उसका क्या होगा, प्रिय, ये आ का मात्रा नहीं है, प्रिय केवल होगा, ठीक है। ये चीज पड़ोस इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछता है, पड़ोस का क्या होता है, ठीक है ना। तो पड़ोस का होता है प्रतिवेश, क्या होता है, प्रतिवेश, प्रतिवेश मीन्स पड़ोस, ये याद कर रखिएगा। फिर से पराठा, पराठा का होता है परपट, क्या होता है, परपट, ठीक। फिर से आपका फूल का आपको पता है पुष्प होता है, ठीक है ना। पुरुषार्थ का पता होगा, ठीक, फूल का पुष्प आप जान ही रहे हैं, ठीक। फोड़ा का जान जाइए, फोड़ा का एग्जाम में पूछा है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन, फोड़ा का तत्सम क्या होता है, ठीक। तो स्फोट होता है, विस्फोट नहीं, स्फोट, विस्फोट मत लगा के चले जाइएगा एग्जाम में जाइएगा तो, ट्रिक, ठीक है। बहिन का आपको पता ही है, बहन का, जैसे बिहार में लोग बहन को क्या होता है, भगिनी बोलते हैं, भगिनी, ठीक। तो बहिन का क्या होता है हमारा, भगिनी, क्या होता है, भगिनी, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि पूछ सकता है, ठीक। बछड़ा, गाय का बछड़ा होता है उसको वत्स बोला जाता है, ठीक है। बहू को आपको पता है ये बधू बोला जाता है, बैल को पता है ये वृषभ बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि आपका जो हमारे क्या कहते हैं नक्षत्र होते हैं वो भी तो होते हैं उसमें, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में ये भी तो होता है, ठीक। ब्याह का बिया होता है, ठीक है ना। बच्चा का भी वत्स होता है, ठीक। तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको अभी तक बताया, ठीक है, जो कहीं पर भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक। एक दो तीन चीज और बता दे रहे हैं, जैसे बौना होता है, ठीक है ना, बौना, बौना को तत्सम क्या होगा, तो आप छोटा छोटा मत लगा के आइएगा, वामन होता है, क्या होता है, वामन, ठीक। जब वैष्णव धर्म आप पढ़े होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे श्री कृष्ण का अवतार, ठीक है, उसमें वामन अवतार ले जिसने तीनों पृथ्वी यानी तीनों लोक को इन्होंने अपने पैरों पे रख लिया था, चौथा जो उसे सिर पे रखे थे, ये चीज। भगत, भगत शब्द आए, इसका क्या होगा, तो इसका होगा भक्त, ठीक है ना। ऐसे करके सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब किसी चीज को बतलाना, विग्रह करना, ठीक। भैंसा, अगर भैंसा शब्द आ जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाय का आप लोग पता ही है, ठीक। लेकिन भैंसा का नहीं पता होगा, तो भैंसा का जान जाइए क्या होता है, ठीक है ना। भैंसा का होता है महिष, ये बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है और ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये पूछ सकता है, ठीक है ना। मिठाई का पता है आपको, मिष्ठान होता है, मिष्ठान मीन्स मिठाई, ठीक है ना। ऐसे ही करके, यानी ये सब चीज़ जो है जितना आपको मैंने बताया, माँ का आपको पता है, माँ का मातृ होता है, ठीक है। लहू यानी खून का क्या होता है, लहू, रक्त, ये सब चीज़ होते हैं, ठीक। फिर से ऐसे ही करके सुहाग का सौभाग्य होता है, यानी जितने अभी तक हमने आपको बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। अब यही कहीं सावना भी पूछ देगा, सांवला, सांवला मीन्स क्या होता है, काला होता है ना। तो श्यामल, श्यामल मीन्स क्या होता है, सांवला होता है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आया होगा और समझने अच्छे से आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार करके देखिए। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें हल्दी का भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ठीक है ना। तो हरिद्रा होता है हल्दी का, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको कम से कम 50 से ज़्यादा तत्सम तद्भव आपको बताया। तो आपको काम क्या करना है, इस वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखना है, ठीक है, ताकि आप वीडियो को देख देख के याद कर लें अच्छे से। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में शब्द के अलग रूप में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।